हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइज, आज जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के थंबनेल देखे ही होंगे और बहुत से मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे रीडिंग भी होगी। और ये रीडिंग है गाइज पिका, मतलब कि सभी के लिए कलेक्टिव रीडिंग है, इसमें सभी के लिए मैसेज है। और इसके बाद मैं सेम यही रीडिंग लेके आऊँगी जैसे कि आप लोगों की राशियों के अनुसार, क्योंकि कुछ लोगों को राशियों के अनुसार देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग नहीं पसंद आती है, ऐसा मुझे कमेंट्स भी आते हैं। बट मैं सबसे पहले ये जनरल रीडिंग है क्योंकि इसमें जो मैसेजेस हैं वो सभी के लिए हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी राशियाँ नहीं पता होती हैं, तो इस वजह से मैं ये कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। पहले यहाँ पे मैं कुछ मैसेजेस आप लोगों को दूंगी और यही मैसेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसी मैसेज से आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी जो भी इच्छा पाना चाहते हैं, जो भी विश पाना चाहते हैं, उसके लिए आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप जो भी कुछ एफर्ट लगा रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, क्या वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पे बताएंगे आपको और उसके हिसाब से फिर आप चेक करिएगा कि आप कहाँ पे गलत हैं और कहाँ हो सकता है कि आप सही भी हैं, ठीक है, और कब तक आपकी विश पूरी होगी। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी यहाँ पे गाइस, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप अनमैरिड हैं, चाहे आप किसी के भी साथ रिलेशनशिप में हैं, लाइक सोलमेट के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ, कार्मिक के साथ, कैसे भी रिश्ते में हैं आप, कोई भी रिश्ता, या फिर आपका सेपरेशन हो गया है, या फिर आपको किसी ने चीट करके चले गए हैं और आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपने ये ठान लिया है कि आप अगर ज़िंदगी बिताएंगे तो उन्हीं के साथ, नहीं तो नहीं। या फिर जैसे पर्सनल मैं बोल रही हूँ, और या फिर करियर अगर है तो करियर के लिए भी कि आपके काम क्यों नहीं हो रहे हैं, या फिर प्रॉफिट लॉस, अगर प्रॉफिट आता है तो लॉस हो जाते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी आप लोगों को उनके लिए जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैनिफेस्ट किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं। सपोज दैट मैनिफेस्ट, जैसे कि मेरे चैनल पे मैं और मेरे जो पर्सनल व्यूअर्स हैं और जिन्होंने मुझसे पर्सनली रीडिंग वगैरह ली है, उनको मैं और ऐसे भी बहुत से लोग वाटर अफर्मेशन जानते हैं कि वाटर अफर्मेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। वाटर अफर्मेशन हो गया, 369 टेक्स्टला अफर्मेशन हो गया, या फिर कोई राइटिंग रिचुअल हो गया, एंड ग्रैटिट्यूड शो हो गया। तो ये सब आप अगर कर रहे हैं और आपको आपकी विश नहीं मिल रही है, डिले हो रही है, तो क्यों हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी वाटर अफर्मेशन के बारे में, ठीक है, कि वाटर अफर्मेशन अगर आप करते हैं तो किस तरीके से आपको करना चाहिए, तरीका भी मैं बता दे रही हूँ। अगर जो लोग गलत कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे करना चाहिए, ठीक है। जैसा कि गाइस मेरे पास अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे ग्लास नहीं अवेलेबल है, ठीक है। सपोज दैट मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि ये ग्लास हो गया, ठीक है। जस्ट मिनट, मैं ट्राई करती हूँ कि मेरे पास ग्लास मिल जाए, वैसे है नहीं अभी। आपने ग्लास को लिया और इस तरीके से अपने हैंड में होल्ड किया, ठीक है। आपने उसमें पानी भरा, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने उसमें कितना पानी लिया है, ठीक है। आप चाहे जितना पानी ले सकते हो, चाहे इतना, चाहे इतना, चाहे पूरा भर सकते हो। आप वाटर लीजिए उसमें, उसके बाद एक जगह पे आप बैठ जाइए। उसके बाद आपकी जो भी विश है, कुछ भी आप चाहते हैं, जैसे कि अपने एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं हो रही है, आपका सेपरेशन है, तो आप उस वाटर को आप इस तरीके से बोल सकते हैं, अपना और अपने पर्सन का नाम, कि हमारी बात हो रही है, हमारी बात हो रही है। इस तरीके से आप चाहें तो 11 टाइम, आप चाहें तो 21 टाइम आप ये अफर्मेशन उस वाटर को पॉजिटिव इंटेंशन में दे के आप उस वाटर को पी लीजिए। बट
यहाँ पे आप लोग गलती क्या करते हैं, ये तो मैं उनके लिए बता रही हूँ जो रिलेशनशिप में है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम भी है, अगर आप कोई करियर भी चाहते हैं, तो आप उस वाटर को इसी तरीके से होल्ड करके आप ये बोल सकते हैं कि मैंने ये जॉब पा ली है, मिल गई है। कोई भी चीज़ फ्यूचर में नहीं बोलना है, आपको प्रेजेंट में बोलना है कि मिल गया है, मतलब उसको आप फील करिए कि वो चीज़ें हो गई हैं। ठीक है। हेल्थ से आपको प्रॉब्लम है तो आप बोलिए कि मेरी हेल्थ सही हो गई है। उसी वाटर को इस तरीके से पकड़ के, मतलब एक बार में एक ही चीज़ के लिए आप अफर्मेशन दे सकते हैं, लाइक चाहे हेल्थ के लिए, चाहे करियर के लिए, चाहे अपने पार्टनर के लिए। ठीक है। चाहे आपके पार्टनर से आपका डिवोर्स हो गया है, या फिर उनकी कहीं और शादी हो गई है, या फिर उनसे आपका सेपरेशन है, कुछ भी है, लेकिन आप इसी तरीके से उसको बोलिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि आप सभी लोग ऐसे ही करते हैं, डेफिनेटली ऐसे ही करते होंगे, बट मैं यही बोलूँगी, अगर आप ये कर रहे हो और इसको करने के टाइम पे आपके मन में ये फीलिंग है, ज़रा सा भी ये चीज़ नहीं है कि आप कितने निगेटिव हो, आप उस विश को लेके जो भी चीज़ आप उस वाटर को इंटेंशन दे रहे हो, आप ऐसा फील कर रहे हो कि वो जो आप मांग रहे हो ना उस वाटर से मैनिफेस्ट करके आपके पास वो है, अवेलेबल है। ठीक है। मतलब आपके पास वो है, दुख में नहीं, ऐसा नहीं है कि सारों में हो, दुख में हो और वो चीज़ आप कर रहे हो तो नहीं। आपके मन में डर है कि नहीं ये तो, वो तो ऐसा है, नहीं मैं तो इस करियर को फाइट कर ही नहीं पाऊँगा, कर ही नहीं पाऊँगी। तो अगर इस तरीके से आप सोचेंगे ना, तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी डीले टू डीले होंगी, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि चीज़ें तो मिल जाएंगी, आपको मिलेंगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ मिलेंगी, लेकिन कुछ क्षण के लिए मिलेंगी। जितना आपने उसमें इंटेंशन दिया ना, उतना कुछ क्षण के लिए, जैसे अचानक से वो चीज़ आपको मिल जाएगी और फिर कुछ टाइम बाद वो चीज़ आपसे चली भी जाएगी सूद समेत, मतलब और ज़्यादा बुरे तरीके से आपसे चली जाएगी। तो इसीलिए ना, जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट करें, कुछ भी अफर्मेशन करें, आपको करना क्या है ना, आपको उसमें फुल इंटेंशन देना है, पूरी तरीके से पॉजिटिव इंटेंशन देना है कि हाँ वो चीज़ है। और ये करते समय अगर आपके मन में जरा सा भी डर है, जरा सा भी भय है उस ड्रीम को लेके, या फिर उस स्पेसिफिक पर्सन को लेके, कुछ भी है, डाउट्स है उसके प्रति, आपके मन में डर है, पर्सन के ऊपर डाउट्स है कि वो तो चीटर है, वो तो ये है, XYZ कुछ भी है, उसके बारे में आपके मन में उल जुलूल सी चीज़ें चल रही हैं, उसके बारे में आपके मन में ये चल रहा है कि नहीं होगा, तो मैं डेफिनेटली बता दे रही हूँ कि चीज़ें नहीं होंगी। आप फिर कितना भी कर लीजिए, सालों अफर्मेशन कर लीजिए, कि कैसे भी कर लीजिए, वो नहीं होगा, क्योंकि मन जो होता है, आत्मा जो होती है, वो वही चीज़ बोलती है जो चीज़ें फैक्ट होती हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं बता दे रही हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि मैं वाटर अफर्मेशन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, लेकिन असर नहीं दिख रहा है, हमारे पर्सन नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी कि जब आप ये चीज़ करते हैं तो कितने पॉजिटिव रहते हैं, कितना पॉजिटिव आप उस वाटर को अफर्मेशन देते समय आप कितना पॉजिटिव रहते हैं, कितना आपके ड्रीम पे जो आप मांग रहे हैं उसमें कितना विश्वास है, क्या चीज़ें हैं, डिपेंड ऑन यू। और इससे अगर आपने फुल इंटेंशन में, फुल पॉजिटिविटी के साथ अगर आपने ये काम किया, डेफिनेटली आपको जो चीज़ें मिलेंगी, जो आप मांग रहे हैं, डेफिनेटली हमेशा हमेशा के लिए मिलेंगी और पूरे तरीके से मिलेंगी। और वो भी ये नहीं सोचोगे कि जल्दी, ये सबसे बड़ी पॉइंट है इसमें, बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि जल्दी हो जाए, नहीं। उसको अफर्मेशन करते समय आपके मन में उसको किया, उसी टाइम पे उसको लेट गो कर दिया, मतलब भूल गए आपने, फिर पूरे दिन आपको भूल जाना है कि हाँ मैंने कुछ मांगा है, फिर अपने काम में व्यस्त हो जाइए, जो आपका डेली का रूटीन है, अपना वर्क, अपना करियर, अपनी फैमिली, अपनी खुशी, सेल्फ लव, ये सब पे आप बिजी हो जाइए, उसके बारे में मत सोचिए। और अगर आप उसके बारे में सोचते हैं, वेट करते हैं,
और कि अब जल्दबाजी मचाते हैं तो वो चीज़ें डिले होंगी। मतलब अगर इसी महीने में मिलनी है तो वो नहीं मिल के अगले महीने में जाएंगी, फिर से वही काम करते रहेंगे तो अगले से अगले, अगले से अगले, इस तरीके से वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी। तो आपको ये काम नहीं करना है। अब यही गलतियां आप लोग करते हैं और इसी वजह से आप लोगों की जो विश है, जो डिज़ायरमेंट है, वो पूरी नहीं होती है और लोग कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो ये हो गया वाटर अफर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें। ओके, सो अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, सपोज दैट आप अगर कोई राइटिंग कर रहे हैं, कुछ भी, कोई भी चीज़ है, आप कोई भी रिचुअल कर रहे हैं गाइस, कुछ भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं यूनिवर्स से, XYZ, आपका कोई भी तरीका है, कोई भी टेक्निक आप अपना रहे हैं अपनी विश को पूरा करने के लिए, तो मैं बार बार एक चीज़ आपको समझा रही हूँ, आप समझ लीजिए, क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि मैं रिचुअल उन्हें बताती हूँ, गाइडेंस भी देती हूँ, रेमेडी भी देती हूँ, लेकिन वो बहुत एक्साइटेड होके बहुत जल्दबाजी में बोलते हैं कि कब होगा, कब होगा। अगर मैं फिर से बोल दे रही हूँ कि अगर आप इस तरीके से बोलेंगे, पूछेंगे कब होगा, आपके मन में ये अगर हमेशा रहेगा कि कब होगा, तो मैं बुरा लग सकता है आपको, लेकिन मैं यही कहूँगी कि वो चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है, और जिस दिन आपके मन में उस चीज़ का वेट ही नहीं रहेगा, बस आप अपने काम को करते जाओ और उसको सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब ये नहीं होता है कि उस चीज़ को भूल जाओ, उस इंसान को भूल जाओ, अपने विश को भूल जाओ, अपने करियर को भूल जाओ, नहीं। मतलब जिस टाइम पे आपने उसे इंटेंशन दिया उस करो, उसके बाद पूरा दिन अपने आप में व्यस्त रहो। डेफिनेटली ये चीज़ें होंगी। जितने भी लोगों ने इस तरीके से किया है उनके सामने प्रूफ है, वो जानते हैं, और मैं खुद एग्जांपल आपको दे रही हूँ, मेरे साथ खुद ऐसी चीज़ें होती हैं। मैंने जो भी कुछ चीज़ें की हैं, मैं कभी भी वेट नहीं करती हूँ, कभी भी कुछ नहीं करती, मेरे साथ वो चीज़ें मिल जाती हैं मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको करनी है। दूसरा मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, सपोज दैट, जैसे कभी कभी होता है ना, किसी को प्यार करते हैं और हम बहुत टाइम से कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमारा लक नहीं साथ दे रहा है, पैसे जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, तो एक उसका भी इनफ टाइम आता है। ठीक है, एक उसका भी इनफ टाइम आएगा और वो टाइम जब जितना जाना रहेगा वो जाएगा ही, आप नहीं रोक सकते, लेकिन एक उसका एंड टाइम होता है। हर एक चीज़ का एक एंड टाइम होता है, चाहे वो खुशी हो वो भी कभी ख़त्म हो जाती है, चाहे वो दुख हो वो भी ख़त्म हो जाता है। इन एंड आउट ज़िंदगी में लगा रहता है, लेकिन आप हर एक चीज़ को किस तरीके से बैलेंस करें। ठीक है, कैसे बैलेंस करें ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर कोई भी चीज़, आप कोई भी इच्छा चाह रहे हैं, मैं बस यही कहूँगी, उस इच्छा के प्रति आपके मन में पॉजिटिविटी होनी चाहिए। अगर आपके मन में डर आ गया है, मैं फिर से बोलूँगी, अगर आपके मन में डर आ गया है, आप सपोज दैट किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन अचानक से आपको कोई डर आ गया, नहीं का साइन दिखने लगे, नहीं का, मन में डर आ गया कि नहीं होगा, मन में डर आ गया कि पर्सन चीट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपके लिए वो नहीं है। ठीक है, आपके लिए फिर वो है ही नहीं, आपके फिर वो काम बनेंगे ही नहीं। आप कुछ भी कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, हम तो गाइज बस एक जरिया हैं, हम आपको थोड़ा गाइड करते हैं कि ताकि आप सही ट्रैक पे चलो। हो सकता है कि उस चीज़ को अपना के, आपको नहीं ज्ञान है तो उस चीज़ को अपना के आप सही तरीके से मैनिफेस्ट करो तो आपको वो चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप उसमें अपना गलत इंटेंशन ऐड करोगे या फिर उसे मांग भी रहे हो तो मन में बार बार आपके मन, हमारी जो सोल होती है ना डियर, सोल हमेशा सच बोलती है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँगी कि सोल हमेशा कोई भी चीज़, काम अगर हम गलत करने जाते हैं तो हमारे मन से एक आवाज़ आती है ना कि नहीं नहीं ये मत करो, गलत है, तो वो हमें सोल साइन दे रही है, हमें अवेयर करा रही है। लेकिन आपका इंट्यूशन जो होता है, ओके, अगर हर एक इंसान के अंदर इंट्यूशन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, किसी का हाई होता है किसी का लो, लेकिन आपका जो इंट्यूशन होता है ना, इंट्यूशन आपको बता देगा कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। आप कोई काम अगर करने चलोगे तो वो बोलेगा कि हाँ इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और इसका रिजल्ट निगेटिव आएगा, तो आपको वही करना है जो आपका मन कहे, जो आपका सोल कहे। आप करके देखो, डेफिनेटली आपकी हर जगह जीत होगी, चाहे जहाँ कहिए मैं लिख दूँ। ठीक है, तो गाइज आप इस तरीके से मैनिफेस्ट करिए। मेरे चैनल पे बहुत से मैनिफेस्टेशन वगैरह पड़े हुए हैं, राइटिंग मैनिफेस्टेशन है एंड वाटर अफर्मेशन है, ग्रेटिट्यूड शो है।
आप बस करते रहिए। अगर आपको पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिव चीज़ आ रही है, तो डेफिनेटली वो आपके लिए है फ्यूचर में। अगर नहीं आ रही है तो समझिए कि आपके लिए वो चीज़ें नहीं है। बट अगर कुछ लोगों के साथ ऐसे भी होता है, हमको हर एक चीज़ पॉजिटिव साइन मिलते हैं, हर एक चीज़ सब कुछ लगता है कि हो जाएगा, लेकिन एंड टाइम पे अचानक से कुछ एक बिग टावर मोमेंट हो जाता है। जैसे ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर सा गया। मतलब आपको साइन भी नहीं मिले पॉजिटिव, आपको निगेटिव साइन भी नहीं मिले। मतलब आपको बस अपने ड्रीम से आप बहुत ही पॉजिटिव थे, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन वो ड्रीम एकदम एक झटके में ऐसा लगा कि अब तो ये है ही नहीं, ये क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नहीं था, या तो वो टाइम आपके लिए नहीं है। जब का टाइम आपके लिए होगा, जो डिवाइन टाइम आपका बना होगा, उस टाइम पे हो सकता है इस टाइम पे वो नहीं है। जो टाइम आपका बना है उस टाइम पे वो फिर से घूम के आपके पास आ जाए। ओके, यहाँ पे कर्मा भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो गाइस, इसीलिए मैं कहती हूँ जो भी कुछ हमारे साथ होता है वो हमारा एक बेस्ट कर्मा होता है। हम जितना कर्म करेंगे उतना ही हमें मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है आप लोगों को कि किस तरीके से ग्रेटिट्यूड शो करें, किस तरीके से वाटर अफर्मेशन करें, किस तरीके से राइटिंग जो भी कुछ लिखते हैं कैसे करें कि जिससे आपकी विश पूरी होगी। लेकिन तभी करें अगर आपका मन पॉजिटिव है, अगर आप उस चीज़ को पॉजिटिव इंटेंशन दे रहे हैं। लेकिन मन में अगर बुरे ख्याल आ गए और आपको बार बार हर दिन लग रहा है, दिन भर में 10 बार लग रहा है कि नहीं होगा, तो डेफिनेटली छोड़ दो, वो चीज़ को छोड़ दो, भगवान के हवाले कर दो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, अब आप मुझे वही दीजिए जो आप समझते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको जानकारी दी कि किस तरीके से आप ये सारी चीज़ें करें। ओके, सो अब देख लेते हैं, अगर ग्रेटिट्यूड शो के लिए और मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन के लिए आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो देख लेते हैं कि क्या कुछ है। अगर जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी विश है, तो मैं यहाँ से कुछ कार्ड निकालूंगी और देखूंगी, कुछ सवाल मैं लूंगी। जो भी आपके सवाल हो, आप उस सवाल के हिसाब से अपनी रीडिंग को देख लीजिएगा। जैसे मैं सबसे पहले यहाँ पे सवाल कर रही हूँ, वो सवाल ये है कि मैं ये उनके लिए कार्ड निकालूंगी कि जिन लोगों का जो मैरिड है, मुझे जितने भी सवाल आएंगे मैं लेती जाऊंगी, ठीक है। जैसे कि जो मैरिड हैं, जो लोग मैरिड हैं और जो लोग सेपरेशन में हैं, मतलब मैरिड पर्सन है और सेपरेटेड हो गए हैं, तो क्या उनका रिकंसिलेशन होगा कि नहीं होगा, और अगर क्या आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सब कुछ मैं बताऊंगी। तो हम देखते हैं। सबसे पहला सवाल है जो मैरिड है, ठीक है। जो मैरिड है, क्या उनका रिकंसिलेशन होगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं सेपरेटेड हो जाते हैं लेकिन अपने पर्सन का वेट करते हैं। तो देखते हैं कि क्या उनका मैरिज जो है लाइफ और सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, लेकिन फिर भी आप उन्हें चाहते हैं। तो देखते हैं आप क्या कर रहे हैं और क्या कुछ होगा, ठीक है। पहला कार्ड हम देखेंगे कि आपका रिकंसिलेशन होगा, और दूसरा देखेंगे कि आप उनको पाने के लिए और उनके साथ रिकंसिलेशन के लिए आप कर क्या रहे हैं, आप किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। यूनिवर्स, हमारे जो भी पर्सन यहाँ पे हैं जो मैरिड हैं और वो सेपरेशन जोन में है, प्लीज़ गाइड करें ये कार्ड उनके लिए पॉजिटिव हो और उनको जो भी सॉल्यूशन मिले पॉजिटिव मिले। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, आपको पता है गाइस, ये तो कार्ड ही रीयूनियन का होता है, ठीक है। टेम्परेंस का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें आपके ऊपर यूनिवर्स की छत्र छाया भी है। यूनिवर्स लाइक आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। विंग्स जहाँ पे जिस कार्ड में आ जाए ना, समझिए एंजल का आशीर्वाद आपके ऊपर है, यूनिवर्स डिवाइन का आशीर्वाद आपके ऊपर है, और आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना है अपने इंट्यूशन की, ठीक है। अपने इंट्यूशन की अगर आप के अनुसार आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली चीज़ें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कार्ड ही ऐसा आ गया। आप देख रहे हैं ये लड़की किस तरीके से, एक पैर इसका वाटर में है, एक पैर धरती पे है। मतलब ये दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, अपनी लव लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रोफेशनल दोनों लाइफ को इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मतलब
पहला मैंने जिनके लिए भी ये कार्ड निकाले हैं, डेफिनेटली 100% आपका रिकन्सिलेशन होगा। आपको बस ज़रूरत है कि चीज़ों को बैलेंस बना के रखें, अपने सोल को, मन को, बॉडी को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को, सबको बैलेंस करके रखें, इक्वल बना के रखें। डेफिनेटली आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बस ये है कि अभी इस टाइम में आप बहुत पेन से गुजर रहे हैं, बहुत ही दर्द में हैं, लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ें आपकी होंगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आप लोग क्या मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कैसे अफर्मेशन कर रहे हैं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मुझे आपके लिए कार्ड निकालने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं इसी कार्ड से आपको बता दूंगी, क्योंकि कार्ड बहुत अच्छा, वो भी मेजर आर्काना का कार्ड आया हुआ है आपके लिए, बिग कार्ड है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप कहीं ना कहीं, मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके लिए 5 नंबर का कार्ड है ये, 5 नंबर का। राहु की आप रेमेडी भी कर सकते हैं, पहला पॉइंट। ओके, जो कि नॉर्थ साइड का ये होता है, नॉर्थ साइड से रिलेटेड आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ इतना बताऊंगी तो रीडिंग बहुत ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, राहु की रेमेडी आप करिए, नॉर्थ साइड से आपके लिए पॉजिटिविटी है, नॉर्थ साइड से उपाय करिए, वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकते हैं। दूसरा चीज़, आपको बैलेंस बना के रखना है, पॉजिटिव रहिए, आपके काम ज़रूर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर, जो भी लोग कपल हैं, मैरिड हैं और आपका सेपरेशन हो गया है, तो डेफिनेटली आपका उनके साथ रिकन्सिलेशन होगा। कब तक होगा, ये कार्ड मुझे जहाँ तक बता रहा है कि हो सकता है अभी से, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हालांकि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे, जिस भी टाइम देखेंगे, उस टाइम पे आपको ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप अगर सब कुछ एक्यूरेट करते हैं जैसा मैंने बताया, तो अंडर 2 मंथ्स में आपका जो भी ये विश है पूरा हो जाएगा। या तो जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस रीडिंग से अंडर 5 मंथ्स में, या फिर मई का महीना हो सकता है आपके लिए, या फिर कोई भी ऐसा टाइम जैसे कि 14 डेट एंड 23 डेट एंड 5 डेट, ये डेट हो सकते हैं, और मई का महीना हो सकता है, और हो सकता है कि आपके लिए जी 5 वीक भी हो सकते हैं, 2 वीक भी हो सकते हैं। ये चीज़ें आपकी काम ज़रूर बनेंगे। सबसे पहला सवाल मैंने जिनके लिए लिया, उनके लिए बहुत बहुत बधाई, लेकिन आप ज़रूर उसी तरीके से करिए जैसे मैंने बताया, जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए, ये तो हो गया पहला, जो मैरिड कपल है। अब हम देखेंगे उनके लिए सवाल मैं लूँगी यहाँ से, ये सवाल, जो लोग रिलेशनशिप में हैं प्रेजेंट टाइम में, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से या फिर आपकी तरफ से कमिटमेंट को क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रिलेशनशिप में आप हैं, अभी डील कर रहे हैं, मिल रहे हैं, आप लोगों की बातें हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो आप कमिटमेंट चाहते हैं कि मैरिज हो जाए हमारी। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं कि आपकी क्या मैरिज उनके साथ होगी, कमिटमेंट आपको मिलेगा, और आप किस तरीके से विश कर रहे हैं, ये हम उनके लिए देखेंगे। ठीक है, यूनिवर्स गाइड प्लीज। अरे, आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, मैंने एक कार्ड निकालना चाहा था। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमारे उन पर्सन के लिए गाइड करें और पॉजिटिव रिजल्ट दें जो लोग रिलेशनशिप में हैं और कमिटमेंट चाहते हैं कि उनकी शादी उनके लव से, उनके पर्सन से, उनके किंग एंड क्वीन से हो जाए। ओम नमः शिवाय। आपके लिए यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स है, ओके, और दूसरा है किंग ऑफ कप। वाओ, वेरी गुड। आपके लिए देखिए गाइस, दोनों कार्ड ही पॉजिटिव आए हैं। ये कार्ड 100% पॉजिटिव है,
और दूसरा कार्ड भी पॉजिटिव है। बस इसमें एक चीज़ ये है कि आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली आपको ये बताना चाहूँगी कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, ठीक है। यूनिवर्स बोल रही है कि आप जो भी विश चाहते हैं, अपने पर्सन के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो अभी कमिटमेंट के लिए आप ना बोलें, अभी प्रेजेंट टाइम को आप जिएं। जो भी सिचुएशन है, प्यार का दायरा है, प्यार का सिचुएशन है, मीटिंग है, मिलिए, प्यार से बातें करिए, नोक झोंक जो भी हो रही है उसको नॉर्मल करिए, आप उन्हें समझे, वो आपको समझे, लेकिन बार बार एक ही चीज़ के ऊपर बार बार कमिटमेंट के लिए ना बोले, नहीं तो रिश्ते में चीज़ें गलत हो सकती हैं। इस वजह से छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर, एक सही टाइम के लिए बस ये मैनिफेस्ट करें कि एक राइट टाइम आने पे आपकी ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक यूनिवर्स की तरफ से आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे वेट करना है, धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। जो भी कुछ है आपके हक में ही चीज़ें होंगी। इसीलिए शायद आपके लिए 2 कार्ड आया था। अगर ये कार्ड आता तो मैं शायद आपको यही बोलती कि हाँ मिल जाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता चलता कि आपके अंदर पेशेंस नहीं, आप बहुत जल्दबाजी में हैं। और ये कार्ड इसीलिए शायद आपके लिए आया कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं, आप बहुत एक्साइटमेंट है कि जल्दी से हो जाए, लेकिन जल्दबाजी नहीं दिखाना। आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ बने रहें, आपका ये विश जरूर पूरा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप लोगों का मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, जिसके भी साथ गाइज आप लोग डील कर रहे हैं, वो आपके एक ऐसे पर्सन है जो कि इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, लाइक आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ट्रू लव है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, आप लोगों के लिए भी ये रीडिंग बहुत ही बहुत पॉजिटिव रही। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे दूसरी रीडिंग उनके लिए जो लोग अपने करियर के लिए परेशान हैं, जिनका बिजनेस है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर जो भी कुछ है, ट्रांसफ़र है, प्रपोजल है, ऑफर है, ट्रांसफ़र की चीज़ें हैं, उसमें क्या दिक्कत आ रही है और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्या आपके ये काम बनेंगे तो कब तक बनेंगे, ठीक है। यूनिवर्स हमारे उन व्यूवर्स को गाइड करें जो लोग अपने करियर के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं और उन्हें उसके लिए क्या करना चाहिए, गाइड प्लीज। तो गाइज यहाँ पे आपके लिए देखिए जो कार्ड आया हुआ है, ये कार्ड आया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को रिसेंट या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ें कि शायद लॉस वाली पोजीशन दिखाई दे रही है कि आप लोगों को शायद पैसे लॉस हो रहे हैं। पैसे आते तो हैं आपके पास लेकिन लॉस हो जाते हैं, मतलब कि कहीं इधर से आ रहे इधर चले जा रहे, आपके पास टिक नहीं रहे हैं। इसी वजह से आपकी हेल्थ भी इशू होती है, इसी वजह से परिवार में भी चीज़ें बैलेंस्ड नहीं होती हैं, इसी वजह से बहुत सी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे निगेटिव एनर्जी भी आपके इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। तो जो भी लोग अगर ऐसी सिचुएशन में हैं, तो ये तो फिलहाल आपकी करंट सिचुएशन है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा निगेटिव एनर्जी में है, जिसकी वजह से आपके करियर में कितना भी आपने ट्राई किया, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आप एक एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, हो सकता है 5 साल से आप परेशान हैं, ओके, हो सकता है 5 साल से आप लोग परेशान हैं लेकिन आपके कोई काम नहीं बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी है एंड ब्लैक मैजिक भी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपको इसके लिए करना क्या है देख लेते हैं। आपके लिए गाइडेंस कार्ड मुझे चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, तो गाइज जहाँ तक देखिए मैं गाइडेंस के अगर मैं कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि एक्चुअली आपके साथ ये जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं, ठीक है, आपके करियर के अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस में लॉस या फिर आपका जो भी कुछ आप अर्न भी करते हैं वो भी नहीं टिकता है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि एक्चुअली इतने लॉन्ग टाइम से आपके साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं ना, इसकी वजह से ना आपके अंदर इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गया, इतनी ज़्यादा निगेटिविटीज़ हो गई है, आपके कोई काम बनते ही नहीं है और नहीं बनते हैं। और इस वजह से आपकी हर एक जगह जहाँ अच्छी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे भी आपकी लोगों से कहासुनी हो जाती है, फाइट हो जाती है और हर एक जगह पे आपको कहीं ना कहीं लॉस के ही चांसेस, आपकी बात ना बनने के ही चीज़ें दिखाई देती हैं, ठीक है। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आप बुद्ध की रेमेडी कीजिए, आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। नॉर्थ साइड में अपने लिए
कुछ आप देखें और बुद्ध से रिलेटेड जो भी कुछ है आप रेमेडी करें, आपके काम बनेंगे। और डेफिनेटली जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उस मैनिफेस्टेशन में आपको ज़रूरत है पिछली चीज़ें जो भी कुछ हुई हैं आपके साथ, या फिर जो भी आपने ट्राई किया है, कितना चाहे 5 साल चाहे 10 साल, अगर आपका नहीं बना है तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दीजिए। बस ये इंटेंशन से अब सोचिए कि अब मेरा काम बनेगा, अब प्रेजेंट टाइम में सब कुछ अच्छा है। ये सोच के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके काम धीरे धीरे देखेंगे तो बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लोगों से थोड़ा सा अग्रेसिव मोड में आप बात करते हैं और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। गलती इस चीज़ की है कि आपने इतने लॉन्ग टाइम से स्ट्रगल जो किया है उसका आउटपुट कुछ भी नहीं आता है। जब भी आप कुछ छोटा मोटा और ट्राई करते हैं तो हमेशा आपकी फाइट ही हो जाती है, लोग आपके अगेंस्ट ही हो जाते हैं, लोग आपको ठग ही लेते हैं। तो ये चीज़ें आपके साथ इसलिए हो रही हैं क्योंकि पिछली जो चीज़ें हुई हैं आपके साथ, उन्हीं सब चीज़ों को आपने अपने माइंड में सेट करके उसको रख लिया है। ठीक है, उसे बाहर रिलीज नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उसी तरीके के लोग आपको मिल रहे हैं, उसी तरीके से चीज़ें हो रही है और उसी तरीके से काफ़ी टाइम से होती रहेंगी। तो सबसे पहले इस चीज़ को अपने माइंड से निकालिए, प्रेजेंट में जिए। जो भी कुछ मिल रहा है प्रेजेंट में जीने के साथ साथ पिछली चीज़ों से कंपेयर ना करें। ओके, तो ये आपके लिए है, जो लोग करियर के लिए और जो लोग बिजनेस के लिए या फिर जो भी कुछ आप लोग चाहते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे उनके लिए जो लोग सिंगल हैं। ठीक है, जो लोग सिंगल हैं लाइक मतलब कि जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है उनके लिए हम यहाँ पे कार्ड देखते हैं। यूनिवर्स हमारे सिंगल, तो गाइज मैं जहाँ तक बताना चाहूँगी ये खास तौर पे वो सिंगल हैं सिंगल तो सिंगल जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। ठीक है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, ये मैं उनके लिए बात कर रही हूँ। और ख़ास तौर पे मैं बोलना चाहूँगी कि गाइज आप लोग एक ऐसे इंसान हैं लाइक जो सिंगल है, मैं जिनकी बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आप लोग जिनके भी साथ कभी भी रिश्ते में आते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइक इस तरीके से डील करते हैं कि जब तक सब कुछ अच्छा रहेगा, सिचुएशन जब तक अच्छी चलेगी मेरे भी मुताबिक, सामने वाले के भी मुताबिक, तब तक हम चीज़ों को डील करेंगे, साथ में चलेंगे। लाइक जिसे कहते हैं ना कि एंजॉय करना, अच्छा खाना, अच्छा घूमना, अच्छा फिरना, बातें करना, और जैसे ही कोई टिपिकल कंडीशन आ गई उनको छोड़ देना। ठीक है, मतलब स्ट्रगल नहीं करना। आप एक ऐसे, मतलब मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं, एक तरफा चीजों को आप देखते हैं, एक तरफा चीजों को देखते हैं और इस वजह से शायद आप अपनी लाइफ में जो रिश्ता आपको मिलता है, ठीक है, जो भी रिश्ता आपको मिलता है और उस रिश्ते को आप सीरियस ना लेके आप बड़े ही इजी वे में, बड़े ही लाइक एक मस्त मौला के टाइप में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और वो रिश्ता आपकी लाइफ से चला जाता है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि शायद इसी तरीके से लाइफ को फुल एंजॉय करने के लिए, फ्रीडम की तरीके से जीने के लिए आप अभी तक, शायद हो सकता है आप, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि जिनकी काफ़ी एज हो गई है लेकिन आपकी लाइफ में कोई है नहीं, शादी आपकी नहीं हुई है, या फिर आपके पास अभी प्रेजेंट टाइम में भी कोई नहीं है, लाइक आपका कोई पर्सन लव के लिए कोई भी नहीं है और आपको लगता है कि क्या आप ऐसे ही सिंगल रहेंगे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप पहले अपनी सोच को बदलें, अपने समझ को बदलें। यहाँ पे ये कार्ड ये बता रहा है अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, जो थिंक के साथ, जो सिचुएशन के साथ आप उन्हें डील करोगे सेम वैसे ही वो भी आपको डील करेगा। अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि हाँ मैं सीरियस हूँ, मैं इस चीज़ के लिए हूँ, ये सारी चीज़ें हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपके लिए सीरियस होगा। लेकिन अगर आप सीरियस नहीं होंगे, आप बस सब कुछ छोड़ दिए हैं कि जरा सी चीज़ें बिगड़ी, जैसे सपोज दैट आपको वो इंसान अच्छा लगा लेकिन उसने, तो गाइस जैसे कि आप सीरियस हैं, सामने वाला सीरियस नहीं है, कभी कभी ये भी होता होगा, तो आपने बहुत इजी वे में बोला कि ठीक है आप जाओ, मैं भी अपने रास्ते, या फिर आप सीरियस नहीं है, सामने वाला सीरियस है, उसने बोला तो फिर आपने इसमें भी बोल दिया कि ठीक है आप जाओ, मैं भी अपने रास्ते। तो आप सीरियस ही नहीं हो रहे हो ना, आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो। ठीक है, मतलब एफर्ट इन द सेंस कि आप एफर्ट इस तरीके से नहीं लगा रहे हो, जरा सा भी मेहनत नहीं करना चाहते हो, जरा सा भी कि थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर लूँ, वेट कर लूँ, या फिर सामने वाले की सिचुएशन को जान लूँ, नहीं।
आपने जरा सा भी मेहनत करने की कोशिश नहीं की, आपने उसको लेट गो किया और ये सोचा कि आगे कोई आ जाएगा, आगे चीजें ऐसी हो जाएंगी। तो अगर ऐसी कंडीशन में आप रहेंगे तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही लोग मिलेंगे, ऐसे ही टाइम पास होता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, कोई भी सीरियस चीजें नहीं होंगी और आपकी एज भी बढ़ती रहेगी। तो आपको पहले तो अगर कोई भी सीरियस चीजें लगे, आपका मन, आपका सोल, आपकी आत्मा ही आपको बोलेगी कि हाँ ये इंसान सीरियस है, इसके लिए एक्शन लो। लेकिन शायद जब आप एक्शन की भी बात आती है ना, कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है, तो आप दूसरों की सुन लेते हैं, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की, ऐसे लोगों की जो शायद आपको अच्छा एडवाइस नहीं दे रहे हैं, अच्छी एडवाइस नहीं दे रहे हैं, निगेटिव एडवाइस दे रहे हैं, तो उनकी सुन के आप एक्शन ले लेते हैं और उस अच्छे इंसान से, जो इंसान आपको चाहता है, जो उससे आप अलग हो जाते हैं और इस वजह से अपनी लाइफ में आप सिंगल ही रह जाते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगी, पहले आपको कैसा इंसान चाहिए, किस तरीके का चाहिए, तो आप उस तरीके का पहले एक पेज पे आप अपने ड्रीम को लिखें, फिर मैनिफेस्ट करिए, फिर देखिए वैसा इंसान मिलेगा और आपका साथ भी निभाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे उनके लिए जिन लोगों के ब्रेकअप हो गए हैं, जिन लोगों की लाइक आप अपने पर्सन से काफ़ी टाइम से रिश्ते में भी थे और उनके साथ आपका बहुत क्लोज रिश्ता था और उनके साथ आपका लाइक एक ट्रू लव, हो सकता है वो आपके सोलमेट रहे हों या फिर आपके ट्विन फ्लेम रहे हों, कोई भी, ठीक है, जिससे आपके मन से, मतलब मैं ये बोलना चाहूँगी, ये सवाल थोड़ा सा सीरियस है, ऐसे बहुत से लोग हैं मेरे पास, क्योंकि हमेशा ऐसी रीडिंग आती है और कई मेरे ऐसे व्यूअर्स भी हैं, शायद ये क्वेश्चन उनको अच्छा भी लगेगा कि उन्होंने किसी ऐसे इंसान से प्यार किया कि वो सिंगल थे और लेकिन जिससे प्यार किया वो मैरिड था और उन्हें पता नहीं था, बाद में पता चला। तो अभी भी वो उस इंसान का वेट करें कि ना करें, क्या करें। दूसरा, आप लोग सिंगल आप भी थे, सिंगल वो भी थे, आप लोग मिले, आप लोगों के बीच में बहुत प्यार हुआ, लेकिन किसी न किसी रीज़न से आप दोनों ने चाहा, दोनों ने प्यार कर किया, दोनों ने चाहा कि आपकी शादी हो, लेकिन किसी न किसी रीज़न से आप दोनों अलग हो गए। आपने हर तरीके से प्रेयर किया, हर तरीके से चीज़ें की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी आप लोग अलग हो गए, ये है। तीसरा, हो सकता है अलग होने के बाद आप अपने पर्सन का वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, कभी वो आए कभी गए, लेकिन कमिटमेंट आपको नहीं दिए और बाद में हो सकता है कुछ टाइम बाद आप उनका वेट ही कर रहे थे और बाद में उनकी शादी हो गई, ठीक है, आपके पर्सन की शादी हो गई और आप उनका जबकि बिल्कुल वेट कर रहे थे, आपको पता भी नहीं था कि हाँ ये पर्सन, ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरा ट्वीन है, ये तो मुझे मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन वो आपको नहीं मिला, आपको पता चला कि आप उसकी शादी हो गई, ठीक है। तो ये सवाल उनके लिए है कि क्या आप उनको अब वेट करोगे, क्या वो आपकी डेस्टिनी में है, क्यों वो आपकी लाइफ में आए थे, और आप ये जानते हुए भी कि हो सकता है आप यहाँ पे मैरिड हैं और जो आपका पार्टनर है जिसके साथ आप लोग मिले थे, प्यार हुआ था, सेपरेशन हो गया, तो आपको पता भी है कि मैं मैरिड हूँ, वो सिंगल है, क्या शादी होगी, पता नहीं होगी कि नहीं, या तो आप सिंगल हैं वो मैरिड है, तो क्या शादी होगी, पता नहीं, क्या वो मुझे मिलेगा कि नहीं। तो ये वाले सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं अब देखने वाली हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे कार्ड आया हुआ है पेज ऑफ कप। सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगी सिचुएशन, ठीक है, कि क्या, कैसे और आपके साथ ये किस तरीके से हुई चीज़ें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि ये कार्ड, जो पेज ऑफ कप का कार्ड आता है ना, एक नई सी ऊर्जा होती है, एक नया सा एक्साइटमेंट होता है, एक ऐसी चीज़ें होती हैं कि शायद सामने वाले के प्रति आप इतने झुके होते हो, इतने झुके होते हो कि शायद दुनिया का वो आपको सबसे अच्छा इंसान लगता है। आपको वो ऐसा लगता है कि वो मैरिड है कि नहीं मैरिड है, कि उसका क्या पास्ट रहा है, क्या चीज़ें हैं, आप ये सब कुछ नहीं दिखाई देता आपको सिर्फ ये दिखाई देता है कि बस वो आपको अच्छा लग रहा है, आप उसको देख के या फिर आपको देख के आप दोनों को सुकून मिल रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आपको फील हो रही, मतलब दुनिया की कोई सारी चीज़ें एक तरफ लेकिन वो पर्सन एक तरफ, तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए झुके हो। और दूसरी चीज़ आप देख रहे हो, इस कार्ड में एक अनमेच्योरिटी भी दिखाई दे रही, मतलब आप जिस भी तरीके से इसे डील कर रहे हो, थोड़ा सा अनमेच्योर तरीका है यहाँ पे, है ना, एक अनमेच्योर तरीका है,
तो सबसे पहले आप अगर ऐसे इंसान के साथ हो और ऐसी सिचुएशन है तो पहले मैच्योर लेवल पे आपको एक्शन लेना है। हो सकता है कि अभी आपकी इनमेच्योरिटी, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तब तक उस इंसान के साथ आप डील करो, या फिर जब आपकी एक सही टाइम आ जाए, आपका एक सही सिचुएशन हो जाए, जब आप डील कर सकते हो कि हाँ आपको यहाँ पे क्या एक्शन लेना है, क्या आप जो सोच रहे हो क्या ये सही है, क्योंकि यहाँ पे अनमेच्योरिटी दिखाई दे रही है, इनमेच्योरिटी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इनमेच्योरिटी में क्या आप ये जो एक्शन लेने वाले हैं उसके प्रति क्या ये सही है, क्या आपको उसका वेट करना चाहिए, क्या वो भी आपके लिए एक्शन लेगा। जो भी सिचुएशन है, शादी हो गई है या फिर नहीं भी हुई है, या फिर आपकी हो गई है उसकी नहीं हुई है, या फिर आपने बहुत टाइम से वेट किया और आपने बिल्कुल बना लिया कि अब कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही, तो क्या है। तो ये पहले ये वाली चीज को फेस करिए, पहले इस चीज से बाहर आपको निकलना है, ठीक है। इस चीज से बाहर निकलना है, इनमेच्योरिटी वाली चीजों को पहले खत्म करिए, पहले मेच्योर बनिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे आपके लिए एक कार्ड और चाहिए, देखेंगे कि आपको क्या सॉल्यूशन यूनिवर्स दे रहे हैं, कि आपको करना क्या चाहिए, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपको वेट करना है कि नहीं करना है, ये सिचुएशन अगर मिली है तो क्यों मिली है, ठीक है। ये देखिए, आपको वेट करना है। आप देख रहे हो ये वेटिंग का ही कार्ड होता है, आप देख रहे हैं ये कार्ड वेटिंग का ही होता है। 9 ऑफ वैंड्स इन द सेंस प्यार से भरा हुआ एक्शन इसने अपनी लाइफ में बहुत लिया, ठीक है। ये इंसान देखो यहाँ पे इनमेच्योरिटी थी लेकिन यहाँ पे ये मेच्योर हो गया, मतलब आपको बहुत कुछ सीखना है, आपको बहुत कुछ सीखना है। इसने एक कप लिया, अपने इमोशंस को दिखाया, अट्रैक्शन हुआ, लेकिन अब यहाँ पे ये जो इंसान है इसने काफ़ी कुछ लाइफ में देखे, उतार चढ़ाव भरी चीज़ें देखी, और अब उन सारी चीज़ों को इसने अपने कर्मा सारे कर दिए। मतलब इस इंसान के लिए जो भी है इसने सब कुछ कर दिया, अपना 100% इसने दे दिया। उसके बाद अब ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, खड़ा होके वेट कर रहा है। इन द सेंस ये खुद ब खुद कंफ्यूज्ड है कि इसका रिप्लाई क्या होगा, इसका जवाब क्या आएगा, लेकिन इसके मन में एक पॉजिटिव होप है, एक विश्वास है कि इसने इतने काम किए, इतनी सारी चीज़ें की, इतना एक्शन लिया, और अपनी तरफ से इसने ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा जो कि ना के बराबर था। चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, चाहे कोई कर्म हो, चाहे दान पुण्य हो, चाहे नेक काम हो, सब कुछ इसने किया, लेकिन फिर भी इसको अभी रिजल्ट नहीं मिला है। मतलब इसे अब कंफ्यूज्ड है, ये इंसान कंफ्यूज्ड है कि आखिर अब मैं क्या करूं, मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ये सिचुएशन क्यों हो रही है। अभी भी ये इंसान देखिए एक वॉन्ड्स को अपने हाथ में लेके खड़ा हुआ है, कंफ्यूज्ड है कि इसने जो भी कुछ चीज़ें की हैं अपने इस विश को पाने के लिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन को पाने के लिए, ये क्यों, आखिर क्यों, मैंने तो सब कुछ किया लेकिन कमी कहाँ आ रही है, क्यों आ रहा है, आखिर ये कन्फ्यूज़न क्या है। तो अब मैं यहाँ पे देखूंगी कि ये जो कन्फ्यूज़न है ये तो इसकी तरफ से है। अब क्या इसका वो पर्सन जिसके लिए ये कर रहा है, क्या वो काम इसके लिए है कि नहीं है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मेजर आर्कानास का कार्ड आ गया है और 8 नंबर का कार्ड है, और यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि आपने जो भी कुछ किया है डेफिनेटली बिल्कुल राइट किया है इस कंडीशन में, ठीक है, एकदम राइट किया है, सब कुछ अच्छा किया है। जैसे भी आपने जितने भी एफर्ट लगाए सब आपने अच्छा किया है। आपने इतने एफर्ट लगाए, लगाने के बाद अब आपको कर देना है सरेंडर। सरेंडर इन द सेंस, देखिए ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, और जो भी सिचुएशन, करंट सिचुएशन को बताता है कि जो भी कुछ आपने किया बस उसको करने के बाद आप छोड़ दीजिए, बाकी का आपका इंट्यूशन, ठीक है। ये देखिए आपका इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगा कि आपके साथ क्या होना है, पास्ट में क्या आने वाला है, क्या चीज़ें। आपको कोई भी अब ऐसा एक्शन नहीं लेना है इस काम के लिए जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है। जिनके लिए भी आप वेट कर रहे हैं, इनके लिए जितनी भी आपने की हैं उतनी करके बस आप अब अपने आप में रुक जाइए, क्योंकि
रिस्क आपके लिए सही नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लड़की इस शेर के मुंह को देख रही है, तो ये एक रिस्क भी है। आप देख रहे हो ना, मतलब आपने जितना किया उतना इनफ था। आपने, आपकी जितनी भी एफर्ट थे, आपके जितने भी, मतलब आपको यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको जितने भी ताकत दिया, आपने सब कुछ लगा दिया, ठीक है। अब छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे सब कुछ छोड़ दीजिए यूनिवर्स के ऊपर और अपने इंट्यूशन की सुनिए। आपके पास साइन खुद ब खुद आएगा और आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है, एक्शन क्या लेना है। होगा कि नहीं होगा, आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी। लेकिन रिस्क आपको नहीं लेना है, कोई एक्शन अब आपको नहीं लेना है, कोई ना ही पॉजिटिव ना ही निगेटिव, कोई एक्शन आपको लेना ही नहीं है। लेना एक्शन कब है? ऑटोमेटिक यूनिवर्स ही आपके लिए एक्शन लेगी। ऑटोमेटिक आपका दिमाग ही और आपका दिल, आपका सोल ही आपको बता देगा कि क्या होने वाला है, वो भी कुछ ही दिनों में, ठीक है। तो ये है गाइस आप लोगों के लिए, ओके। तो मेरी तरफ से ये एक छोटी सी आप लोगों के लिए गाइडेंस थी। होप कि आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगी हैं। और गाइस, जिस भी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं तो करिए डेफिनेटली और उसको सरेंडर कर दीजिए, ओके गाइस। तो ये कुछ नए तरीके की रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आई थी। होप कि आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।